यह काम वासना तेरा घोर शत्रु है, यह मोह तेरी लोहे की बेड़ियां हैं, यह आलस्य तेरी जीवित समाधि है, और तू इन दैत्यों के सामने झुककर अपने ही साम्राज्य का विध्वंसक बन चुका है। उठ, अपने शरीर को युद्ध का अयुद्ध बना, दंड कर मानो पृथ्वी कांप उठे, बैठक कर मानो रक्त में अग्नि दौड़ पड़े, पुल अप कर मानो तू आकाश को चुनौती दे रहा हो। स्मरण रख, मांसपेशियां केवल बल नहीं, तेरे अस्तित्व का सिंहनाद है। जब तू शक्ति अर्जित करता है, तेरा शरीर स्वयं घोषणा करता है, यह योद्धा जीवित रहेगा, और तब तेरे भीतर केवल वीर्य नहीं, वज्र, अग्नि और अधिपत्य जन्म लेते हैं। और यदि तू इस मार्ग को पूर्णता से जीतना चाहता है तो सुन, मेरी स्वयं रचित ब्रह्मचर्य ई बुक ही वह दिव्य अस्त्र है जिसने सैकड़ों दुर्बलों को अजय योद्धा बना दिया है। यह केवल शब्द नहीं, यह युद्ध का विज्ञान है। यदि तेरे भीतर अभी भी जरा सा साहस शेष है तो मुझे संदेश कर और इसे प्राप्त कर। परंतु यदि तू आज भी टालता रहा तो तेरी आदतें तेरी जंजीर बन जाएंगी, तेरा मन तेरा स्वामी बन जाएगा और तू सदा के लिए अंधकार में जकड़ा रहेगा। यह क्षण, यही श्वास तेरी अंतिम रणभूमि है। निर्णय कर अभी, ब्रह्मचर्य धारण कर और अग्नि बन जा, या अपने ही विनाश की राख में सदा के लिए दब जा। वासना उठते ही तेरा भविष्य भस्म होने लगता है। हर पतन में तू गिरता नहीं, तू स्वयं का वध करता है। सुन, हे पतित क्षत्रिय, जब भी वह विकराल तृष्णा तेरे भीतर ज्वालामुखी की भांति फूटे, उसी क्षण ठहर और अपने विनाश का साक्षात्कार कर। देख, तेरा बुझा हुआ तेज, तेरा टूटा हुआ पुरुषार्थ, तेरा कीचड़ में सड़ता हुआ अस्तित्व, हर बार का पतन तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को क्षीण करता है, तेरे ओजस को राख में बदल देता है। सुन, हे पतित योद्धा, तू जन्म से तेजस्वी था, पर वासना के चरणों में गिरकर तूने अपने ओजस को राख बना दिया। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, यह तेज, प्रभा और अधिपत्य की मूल शक्ति है। जब तू शुद्ध आहार, गहरी निद्रा और प्रातः सूर्य के स्पर्श को धारण करता है, तब तेरा अस्तित्व प्रज्वलित हो उठता है। तेरी त्वचा नहीं, तेरी आत्मा चमकने लगती है। पर तू अंधकार में डूबा, आलस्य में सड़ा, अपनी ही ऊर्जा का हत्यारा बना बैठा है। उठ, श्वास को वश में कर, प्राणायाम कर, नाड़ी शोधन से उस अग्नि को मूल से शिखर तक उठा। अनुभव कर, तेरा मस्तिष्क वज्र बन रहा है, तेरी चेतना देवत्व को छू रही है। यह मार्ग खेल नहीं, यह युद्ध है, और तू भाग रहा है। और यदि तुझे इस अग्नि को पूर्ण रूप से साधना है तो मेरी लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक ही वह अस्त्र है जिसने सैकड़ों दुर्बलों को योद्धा बनाया है। यदि साहस है तो मुझे संदेश कर और इसे प्राप्त कर। स्मरण रख, विजेता वह नहीं जो एक दिन गरजे, विजेता वह है जो प्रतिदिन रणभूमि में रक्त बहाए। हर संयम एक प्रहार, हर त्याग एक विजय। तो अब निर्णय कर, क्या तू राख बना रहेगा या अग्नि बनकर जगत को जला देगा? पता है लड़कियां क्यों अपना आइडियल पार्टनर सिर्फ एक ब्रह्मचर्य लड़के को बनाना चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि एक ब्रह्मचारी लड़के के अंदर वो ताकत होती है जो आज की दुनिया के ज्यादातर लड़कों में खो चुकी है। आज का आम लड़का अपनी एनर्जी हर दिन छोटी छोटी इच्छाओं और वासनाओं में बर्बाद कर देता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी अपनी लाइफ फोर्स को संभालना सीखता है। और जब कोई पुरुष अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण पैदा हो जाता है, एक गहरी शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता जिसे लोग महसूस करते हैं, खासकर लड़कियां। असल में वासना इंसान को वर्तमान से काट देती है, ये उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है। लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती है। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं। और जिसको कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। कुछ लोगों की आंखें देखकर सामने वाला अपने आप चुप क्यों हो जाता है? न कोई मेकअप, न कोई फिल्टर,
फिर भी आकर्षण एकदम कच्चा और वास्तविक होता है। यह कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं होता, बल्कि भीतर से उपजा हुआ नियंत्रण होता। ब्रह्मचर्य के लगभग 90 दिनों के बाद सबसे पहले शरीर नहीं बदलता, सबसे पहले आंखें बदलती हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। आंखें बोझिल या थकी हुई नहीं दिखती, क्योंकि ऊर्जा व्यर्थ नहीं हो रही होती। लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो आ गया है, जबकि असल में ध्यान और फोकस आ जाता है। जब मन भटका हुआ नहीं रहता, तब आंखें सीधे देखती हैं। न डर, न अपराध बोध, न किसी प्रकार की भूख। यही कारण है कि एक ब्रह्मचारी की आंखों में एक गहरी और चीर देने वाली शांति होती है। लगातार उत्तेजना रुकने पर चेहरे की बनावट भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चेहरा इसलिए आकर्षक नहीं होता कि मांसपेशियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि तनाव समाप्त हो जाता है। जब शरीर हर समय प्रतिक्रिया देना बंद करता है और संतुलित उत्तर देने लगता है, तो जबड़ा सहज हो जाता है, आंखों का संतुलन सुधरता है, भौहों में स्पष्टता आती है और चेहरे की अभिव्यक्ति स्थिर हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरा अधिक पुरुषत्वपूर्ण दिखने लगता है, हताश या बेचैन नहीं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक मुद्रा सुधार की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा नीचे की ओर गिरने के बजाय भीतर संचित रहती है, तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, कंधे खुलते हैं और गर्दन का संतुलन सही होता है। इसी कारण व्यक्ति पहले से अधिक लंबा और सधा हुआ दिखाई देता है। कम उम्र में तो कभी कभी 1 से 2 सेंटीमीटर की वास्तविक बढ़ोतरी भी देखी जाती है। ऊंचाई बढ़ती नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। जब काम वासना उत्पन्न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। उस समय आंखें बंद कर 5 गहरी सांसें लें, अपने लक्ष्य को याद करें और ये समझें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। शरीर को श्रम दें और मन को ध्यान। जो व्यक्ति एक क्षण की वासना पर विजय पा लेता है, वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को आदेश नहीं, केवल संकेत मानना सीख लेता है। विचार आते हैं, पर निर्णय आप लेते हैं। नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रीढ़ सीधी करें, सांस को धीमा करें और जागरूकता में ठहरें। धीरे धीरे विचारों की सत्ता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। सबसे शक्तिशाली ब्रह्मचर्य का आभा मंडल कभी शोर नहीं करता, वह प्रतिक्रियाहीन होता है। प्रशंसा व्यक्ति को फुलाती नहीं और उकसावा उसे हिला नहीं पाता। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति को नियंत्रित या प्रभावित करना आसान नहीं है। परिणाम स्वरूप ध्यान मांगना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उसके चारों ओर घूमने लगता है। अंत में प्रिय भाइयों, यह बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच ये है कि इस समय मैं गहरी व्यक्तिगत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। घर से जुड़ी एक गंभीर समस्या के कारण मुझे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इस साधना व यात्रा को जारी रख सकूं। इस स्वार्थी समय में यदि कोई भी भाई थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो वह मेरे लिए अत्यंत बड़ी सहायता होगी। कभी कभी एक छोटा सा योगदान भी किसी की पूरी दिशा बदल देता है। धन्यवाद और जय आत्मसंयम।